कि जब 1962 में वॉर चल रहा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे सरकार से कहा कि अभी इसी वक्त संसद में बहस होनी चाहिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी चीन के साथ थे, भारत के साथ थे, भारत के लोकतंत्र के साथ थे। किसके साथ थे? वो विपक्ष में थे। यह उनका तकाजा था कि सरकार अगर गलत करे वॉर फ्रंट पर भी, तो भी उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और अगर जो सरकार, जो विपक्ष ये ना करे, वो विपक्ष नाकारा विपक्ष है। देश संकट में क्यों है, ये सवाल पूछना चाहिए। आज हम एक ऐसे वक्त पर चर्चा करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय संकट जैसे ईरान इजरायल युद्ध देश की राजनीति के हर पहलू को बदल रहे हैं। इस बीच सत्ता पक्ष का यह आरोप कि विपक्ष इस आपदा का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि कैसे इस सवाल ने पूरी बहस का माहौल बदल दिया। तो आइए सीधे डिबेट में चलते हैं। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। आशुतोष ने थोड़ा एक्सपोज किया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, थोड़ा मजा आने वाला है, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आइए डिबेट शुरू करते हैं। मैटर है, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है। अब जरा प्री के मैं 2-3-4 आंकड़े दे देता हूं जो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। 14 करोड़ सिलेंडर इस देश में थे, 32-33 करोड़ अगर सिलेंडर दे दिया तो ये तो इस सरकार ने अपराध कर दिया। चूल्हे पे जलाना चाहिए था, लकड़ी पे जलाना चाहिए था, धुआं आंख में आना चाहिए था, और ऐसे ही चलता है देश, यूं ही चलते रहना देना चाहिए था। इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 2014 के बाद 10 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन 25 गुना बढ़ गया। और आप सब जितने आंकड़े में बता रहा हूं उसको चेक कीजिएगा। इस देश में प्री 2014 कोई रिजर्वायर नहीं था, निग्लिजिबल कैपेसिटी थी। आज वो कहां पहुंच गया? और फिर मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, बाद में क्या करना है उसमें आप ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि जो लाइन लग रही है उस पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ज्यादा कार्रवाई करे। जो जमाखोर पकड़े जा रहे हैं, जिन्होंने 50, 55, 100, 300 सिलेंडर रखे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन क्या जरा बताइए नहीं, चौराहे पे चूल्हा जला के धुआं उड़ा के ये कौन सा प्रदर्शन हो जाएगा भाई? महंगाई पे प्रदर्शन करना और युद्ध की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जलडमरू मध्य में जो आना था उसका कम हो जाना, और उसमें भी सरकार ने डाइवर्सिफाई किया है, रूट्स नए तलाशे हैं हमारे अलग अलग, चाहे वो गैस हो चाहे क्रूड हो। और पेट्रोल डीजल की तो अभी तक कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। कमाल की बात यह है कि डिबेट में उसकी भी बात खूब होती है और विपक्ष के नेता कह देते हैं कि अरे पेट्रोल डीजल भी मिलना मुश्किल हो गया। मुझे लगता है इस तरह से देश में भ्रम का वातावरण बनाना और ऐसे समय में आपदा में अवसर खोजना ये कतई उचित नहीं है। आपदा में वहां अवसर खोजिए जहां घर, परिवार, देश, समाज में कुछ मुश्किल आए और आप सशक्त तरीके से खड़े हो जाए। समय समाप्त हुआ, इधर से क्लोजिंग हो गई, अब इधर। यही तो वो खतरनाक खेल है जिसे आपदा में अवसर कहते हैं। जब मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन ताज होटल के बाहर राजनीतिक चमक दिखाने आ गए। जब देश में गोलियां चल रही थी, ताज होटल में गोलियां चल रही थी, तब वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वहां कैमरों के सामने खड़े थे। यह केवल संयोग नहीं, यह सत्ता का घिनौना इस्तेमाल है। इससे भी कोई बेहतर उदाहरण हो सकता है क्या आपदा में अवसर ढूंढना? चलिए खैर, आइए डिबेट में चलते हैं। आशुतोष जी, आपको बोलने का 2 मिनट का समय। क्या युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है? शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक दरअसल युद्ध की आपदा में विपक्ष अवसर ढूंढ रहा है, इसकी जगह होना चाहिए कि क्या विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है या अधिकार नहीं है। अगर विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में ही गड़बड़ है कि आप कहते हैं कि आप, अगर विपक्ष आलोचना करता है तो आप कहते हैं आप उसमें अवसर खोजने की बात कर रहे हैं। देखिए, दुनिया में राजशाही में विपक्ष नहीं होता, सामंतवाद में विपक्ष नहीं होता, टोटलिटेरियन रिजीम में विपक्ष नहीं होता, कम्युनिस्ट शासन में विपक्ष नहीं होता। विपक्ष अगर होता है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में होता है। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब यह है कि लोगों को जो कह रहे हैं उनको देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन नहीं है। अब अभी हर्षवर्धन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने फेसबुक पे लिखा हुआ है और वह मैं देख लेता हूं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय पूरी तरीके से नाकाम रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि हर्षवर्धन को तोड़ मरोड़ रहे हैं। नहीं सर, मैंने देखा है। मैं अब इसका मतलब यह है कि हर्षवर्धन अवसर खोज रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे बोलने, अब सवाल कहा कि नीति का प्रश्न है। नीति का प्रश्न यह कि जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना यह सोचे हुए
कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा? बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने ब्लंडर किया है। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं लेना था तो आप, इजराइल भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, आप क्यों डिस्टेंस मेंटेन करके रखते? और अगर सरकार इतना बड़ा ब्लंडर अपनी विदेश नीति में करती है, विपक्ष अगर सवाल खड़े करता है तो आप कहते हैं उसका सवाल पूछने का अधिकार नहीं, आपदा में अवसर खोज रहा है। इसका मतलब जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उनको आप कहते हैं कि उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। आप समय इस देश को समाप्त हुआ। अधिनायकवाद में जबरदस्त खेलना चाहते हैं। जबरदस्त ताली बजा दीजिए 6 कंटेस्टेंट्स के लिए। जबरदस्त बोला इन्होंने। कोई सवाल आपका डायरेक्टली इनसे भी पूछ सकते हैं। 10 सेकंड मेरी मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए, मैं बता देता हूं। चीटिंग 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 करता है तू। पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा हूं। शब्दशः पढ़ दी। पेट्रोलियम मंत्रालय जितना जोर इसे प्रचारित करने में लगा रहा है कि एलपीजी क्राइसिस नहीं है, उसका चौथाई जोर भी एलपीजी उपलब्धता पर लगा दे तो बात फिलहाल बिगड़े तो नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये ओहो, ये तो चोरी पकड़ी गई आपकी। बोले कुछ, यहाँ के कुछ और बोल रहे हैं, लिखे कुछ। मैं तब भी वही बोल रहा था, अब भी यही बोल रहा हूं अच्छा, हमको सिखा रिया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी क्राइसिस नहीं है, ये नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो कह रही हूं, जहां आप भी अवसर कतार ढूंढ लगी रहे थे है, इसमें। नहीं जहां कतार लगी है वहां पता करना पड़ेगा जमाखोरों के ऊपर। और ये मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में बोला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं शब्दों को तोड़ना मरोड़ना और जो फैक्ट है उस पर बात करना। मेरे किसी भी फैक्ट का कोई जवाब आशुतोष जी नहीं दे पाए तो फेसबुक पोस्ट से इन्होंने ट्विस्ट करने की प्रदीप जी के कोशिश की। चेहरे की जो लकीरें हैं वो गंभीर होती जा रही हैं कि यहाँ तो एक साथी गया, मुझे नहीं बताइए, एक साथी गया पानी में। कैसे मैंने तोड़ा? इसमें तो साफ लिखा हुआ है पेट्रोलियम मंत्रालय नाकाम साबित हो रहा है। ये कहां तोड़ा मरोड़ा भाई इसमें? सर आप कह इसको तो रहा हूं कि contest- अवेलेबिलिटी आप इसको करानी चाहिए। contest कर रहे हैं क्या? नहीं contest कर रहे मैं हैं ना। बता रहा हूं, मैं कंटेस्ट कर रहा हूं, मैं कह तो रहा हूं ना कि अवेलेबिलिटी करनी चाहिए। अंजना जी, आप तो जज मैंने हैं। आपने लिखा है, हम क्यों जज है? वहाँ 3-3 बिठाए क्राइसिस हमने। नहीं है ये कह के नहीं चला सकते हैं। और हम जज बन जाए, जान ले लें आप हमारी अगले दिन। लिखा हुआ है। इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा मैंने? ये तो हो गया, एक तो कॉम्प्रोमाइज लग रहा है मामला। जल्दी से त्रिपाठी जी आपका इस विषय पर रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, अच्छा हुआ कि आशुतोष जी ने मेरी उस पोस्ट को पढ़ा। मेरी उस पोस्ट के बाद देश में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की, कुछ भी। और उस कार्रवाई के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे जमाखोर पकड़े गए और एलपीजी की जो अवेलेबिलिटी है वो बेहतर हुई। ये मैं अपने जो पूरा सोर्सेज क्रेडिट है आपका उसके है। आधार पर बता रहा हूं। अब क्रेडिट लेना पड़ेगा ना जब बताया। अब उसके आगे का आंकड़ा, कैसे अफवाह फैलाकर विपक्ष ने देश में लाइनें लगाई, जरा उसको सोचिए। 2011 वाला क्यों लगाना पड़ा इनको? क्योंकि इनके पास लाइन उस वक्त तक नहीं थी। अफवाह फैला दी तो जो औसत 56 लाख बुकिंग हुआ करती थी वो 76 लाख पर पहुंच गई। आप जरा सोचिए, जिनको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, इस विपक्ष के अफवाह तंत्र की वजह से वो वहां लाइन में लग गए। अब उसमें जाहिर है लाइन लगेगी तो कोई धूप में गिरेगा भी, कहीं कोई कतार भी दिखेगी, फिर वो आज तक भी दिखाएगा, दूसरे मीडिया चैनल भी दिखाएंगे। सवाल इसी बात का है, क्या हर आपदा में इस तरह के अवसर देश को लाइन में लगाकर उसको कहना कि ये तो बहुत खराब स्थिति हो गई? दो चीजें होती हैं, एक लाइन में लगने की प्रॉपर वजह, दूसरा अफवाह, झूठ, भ्रम। ये समय समाप्त हुआ। चलिए आशुतोष जी, आपका रिबटल राउंड का 1 मिनट का समय ये शुरू अच्छी होता बात है है। कि हर्षवर्धन जी ने पहले अफवाह फैलाई और उसके बाद अब उसको करेक्ट कर लिया। नहीं, हर्षवर्धन अच्छी जी ने बात। अफवाह तब भी नहीं फैलाई, लेकिन- अभी भी आप अफवाह फैला रहे मुझे हैं, बोले दीजिए। तब भी मेरे कहने से हुआ। छोड़िए, सब लेकिन विकेट मैं कमजोर है आज, छोड़िए। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना कमजोर चाहूंगा, नहीं, गलत तरफ लिया पूरे जा रहा। सम्मान के साथ जनरल शंकर प्रसाद जी को और वाजपेयी जी को भी, कि जब 1962 में वॉर चल रहा था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे सरकार से कहा कि अभी इसी वक्त संसद में बहस होनी चाहिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी चीन के साथ थे, भारत के साथ थे, भारत के लोकतंत्र के साथ थे। किसके साथ थे? वो विपक्ष में थे। यह उनका तकाजा था कि सरकार अगर गलत करे वॉर फ्रंट पर भी तो भी उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और अगर जो सरकार, जो विपक्ष ये ना करे, वो विपक्ष नाकारा विपक्ष है। देश संकट में क्यों है, ये सवाल पूछना चाहिए। अभी हमसे कहा गया कि आपने ईरान को लेके, ईरान के सुप्रीम लीडर का कत्ल हो जाता है और हम शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? समय समाप्त हो गया, समय हजारों साल समाप्त का हो गया। हमारा देश। तालियों के साथ आप छो का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आपदा हो या युद्ध, सवाल पूछना अपराध नहीं, लोकतंत्र की जरूरत है। जो सत्ता से सवाल उठाए उसे अवसरवादी कहना सबसे आसान हथकंडा है। लेकिन याद रखिए, जब सवाल बंद हो जाते हैं तभी असली आपदा शुरू होती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत